किए हैं तो हम लोग बातचीत अपने में किए हैं, वीडियो कॉलिंग उठाकर फेसबुक पर, सबकी व्हाट्सएप पर मेरा मतलब नंगा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। मेरा रास्ता चलना काल हो गया, मेरा जीना हराम करके रखे हैं। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहोगी उन लड़कियों? देखिए, हम लोग का शादी 2020 में होती है और उसके बाद से मेरी लड़की होने के लिए रह गई। 7 महीने की मेरी बबनी हो गई पेट में, और उसे मेरे पति फुला फुसला कर मुझे गुजरात ले गए। और गुजरात ले जाने की नहीं, मेरे मायके छोड़ते हैं। मायके छोड़ने के बाद से जब मेरी लड़की देवरिया सदर अस्पताल में हो गई और उसके बाद से होने के बाद से 2-3 महीने की हो गई, मैं मायके में थी, तो मेरे मम्मी पापा जाने नहीं दे रहे थे मेरे पति की हरकत की वजह से। तो फिर मैं अपने मम्मी पापा से लड़ झगड़ के मैं अपने पति के लिए मैं गुजरात गई। और गुजरात जाने के बाद से 6-7 महीना वहाँ तक ले रही उनके साथ। वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा मार पीट करते थे, टॉर्चर करते थे, इधर उधर बात करते थे, दारू शराब आकर पीते थे, मुझे मारते थे, सब सारा बदला ले रहे थे मेरे साथ। फिर मैं अपने माँ बाप को बताई तो मेरे मम्मी पापा फिर मुझे बुलवाए। अब बुलवाने के बाद से फिर मायके में छोड़ दिए। मायके में छोड़ने के बाद से फिर वो क्या किए, मैं मायके में रह रही थी, हम लोग का मैटर कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद से बोले कि अब हम तुमको रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब फिर पुला फुसला कर भाट पर मुझे लिया कर रख दिए। अब फिर केस चलते हुए मेरा दूसरा बच्चा हो गया। दूसरा बच्चा होने के बाद से अब क्या कर रहे हैं, केस चलता था तो आपके पास आते जाते रहते थे? जी, केस चलता था तो वो आते जाते रहे, पर मुझे नहीं ना समझ था कि केस चलता है तो मतलब पति पत्नी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम था। वो बोल रहे थे कि हम के मतलब कागज़ कोर्ट से बनवा कर ले जाकर तुमको रखेंगे। इसी वजह से जब मेरा डिलीवरी होने के लिए रह गया तो मैं अपने सास ससुर को बताती हूँ, सबको बताती हूँ, तो बोल रहे थे कि लेके रखेंगे। या 7 महीना तक ले आकर मेरे पास सोए। और उसके बाद से फिर मुझे छोड़ के जुलाई में मेरा लड़का हुआ था, 27 जुलाई के ही भाट बार अस्पताल में। अब मुझे छोड़ के चले गए। तो मैं पैसा फ़ोन की थी, पैसा रुपया मांग की थी उनसे, कुछ ही नहीं दिए। बोल रहे हैं देवरिया से फाइल उठाओगी तभी हम देंगे, नहीं तो तुमको कुछ देंगे नहीं। हम बोले देखिए मेरा फाइल उठाने का मन नहीं था। मैं बोल रही थी कि चलिए कोर्ट से कागज़ बनता है, कागज़ बनवा लीजिए, कागज़ बनवा कर मुझे लेकर चलिए, आप रखिए। वो बोल रहे थे नहीं। तो फिर जब हम मना किए हैं तो हम लोग बातचीत अपने में किए हैं, वीडियो कॉलिंग उठाकर फेसबुक पर, सबकी व्हाट्सएप पर मेरा मतलब नंगा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। मेरा रास्ता चलना काल हो गया, मेरा जीना हराम करके रखे हैं। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहोगी उन लड़कियों को जो अपने बॉयफ्रेंड या पति के साथ फ़ोटो या वीडियो ऐसे ही खिंचवाती हैं, चाहे वीडियो कॉल पे दिखाती? देखिए, मैं उन बहनों और उन दीदियों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, कह रही हूँ कि कभी भी किसी भी इंसान पर भरोसा मत कीजिएगा। क्यों नहीं वो आपका कितना ही खास हो और अपना हो, कभी भी किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। नहीं तो जिस तरह से 2 बच्चे लेके मैं दर-दर का ठोकर खा रही हूँ ना, उसी तरह से आप भी खाएंगी। यूपी पुलिस से क्या? मैं यूपी पुलिस से हाथ जोड़ के, योगी बाबा से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि योगी बाबा मेरे साथ मतलब इंसाफ दिलाइए मुझे। मैं 2 बच्चे लेकर परेशान हूँ। मैं कहाँ से 2 बच्चों को पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, कहाँ से खिलाऊँगी पिलाऊँगी। आप मेरा सहायता कीजिए ताकि मेरे ससुराल वालों के ऊपर कार्रवाई हो, मेरा ज़िंदगी बर्बाद ना करे, मेरे क्या किसी भी लड़की का ज़िंदगी ख़राब ना हो। पति से क्या कहना चाहिए? पति से मैं हाथ जोड़ के, आज भी मैं अपने पति से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि देखिए मेरा जो फ़ोटो है डिलीट कर दीजिए, मुझे दुनिया की नज़र से गिराना बंद कर दीजिए, मेरा जीना हराम करके रखे हैं। कभी ये नहीं आप सोचे हैं कि 2 बच्चे हैं, कहीं अगर हम जान दे दे तो 2 बच्चे कहाँ जाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे आप। पहली बार जब आप फ़ोटो देखी थी तो आपको कैसा लगा था? देखिए, मैं पहली बार जब फ़ोटो देखी थी तो मुझे मन कर रहा था कि मैं मर जाऊँ। सबकी नज़र, मेरे भाई सब, मेरे जितने भाई बाप हैं सब मुझे मतलब रोने लगे, मेरे भैया वैया सब हैं, रोने लगे कि ये क्या की हो। हम बोले कि भैया देखिए हम नहीं कुछ किए, मेरे पति डाले हैं, जो जिस आईडी में डालते हैं नयना कुमारी गौड़ नाम का आईडी है, वही मेरी आईडी पति चला रहे हैं। उसी आईडी में वो फ़ोटो वीडियो जो मन में आ रहा है वही डाल दे रहे हैं। अभी भी आपके मांग में सिंदूर दिख रहा है? तो मैं अपनी पति के नाम से लगाई हूँ मांग में सिंदूर।